तो इसमें इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड में डिफरेंस की। तो एक लाइन खींच के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में डिफरेंस को दिखा दिया था कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है और एप्टीट्यूड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस को बताया। देन अगर कोई पर्सन के पास इंटरेस्ट है सिविल सर्वेंट बनने का लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा एज ए सिविल सर्वेंट, पूछना था उनको। तो मैंने बोला कि भाई मतलब पहले ये बोला कि आपके एप्टीट्यूड को ही तो चेक करते हैं वो, आपका प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, 3 प्रोसेस में वो सबसे पहले तो एप्टीट्यूड ही चेक करते हैं। नाम ही है CSAT प्रीलिम्स के पेपर का, तो आप बिना एप्टीट्यूड के इंसान बन कैसे पाएगा। तो पहले मैंने वही पूछा कि एप्टीट्यूड तो होना चाहिए। एंड इन केस कोई पर्सन एप्टीट्यूड के बिना भी बन जाता है ना और इंटरेस्ट नहीं है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो खुद ही छोड़ देता है एप्टीट्यूड। तो जैसे मतलब इंटरेस्ट है एप्टीट्यूड नहीं है तो वो छोड़ देता है और बाद में मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया डॉक्टर रोमन सैनी का, ठीक है, कि उनको मतलब इंटरेस्ट था मगर उनको एप्टीट्यूड नहीं था, सर्विस ओरिएंटेड नहीं थे वो। और मैंने ये लिखा कि भाई ऐसा नहीं कि आप सिविल सर्वेंट के थ्रू ही, सिविल सर्विसेज के थ्रू ही आप देश की सेवा कर सकते हो, किसी अदर मीन्स से भी कर सकते हो। तो मैंने ऐसे करके इसको लिखा एंड एंड कर दिया। तो ये मैंने लिखा। एक एग्जांपल इसमें सुभाष चंद्र बोस का कर सकते थे ऐड कि उनके अंदर एप्टीट्यूड था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। तो ये लेकिन उस वक्त नहीं याद आया मुझे, तो ठीक है, एवरेज प्लस ही बोलूँगी इसको मैं, ठीक है। फिर टॉलरेंस वाले की बात हो रही थी तो टॉलरेंस वाला बता दिया था ऑल इंडिया सर्विसेज में कि कहाँ जाता है दूसरे के पर्सन को समझने के लिए, या कोई पर्सन है आपका वीकर सेक्शन है, मतलब आप समझ लो कि आपके ऑफिस में कोई आप एक सिविल सर्वेंट हो, आपके सबॉर्डिनेट हैं, उसमें कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या उसको डायबिटीज़ है, तो उसके प्रति आपके अंदर एक टॉलरेंस होना चाहिए कि वो शायद थोड़ा सा मतलब स्लो काम करे। तो उन सब में आपके प्रति आपके अंदर टॉलरेंस होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। और टॉलरेंस का ये भी होता है कि भाई अगर आप किसी ऐसी जगह पे पोस्टेड हो, मतलब एक कोई दंगा फसाद हो रहा है, वो आप मान लो एक एक्स कम्युनिटी के हो, वाई कम्युनिटी वाले को आप मतलब उस हिसाब से जज नहीं करोगे, मतलब तो उसको भी फेयर चांस दोगे। तो ये सब चीज़ों को लिखते हुए मैंने इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया था। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन एक रह गया था, तो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का एक मतलब बीच में डिवाइड करके दिखा दिया था, एंड टॉलरेंस एंड कंपैशन का भी दिखा दिया था। अब जो मतलब लास्ट में मुझे काफ़ी कम टाइम बच रहा था तो इसमें एक क्वेश्चन ये वाला भीड़ वाला अटेम्प्ट किया था। इसमें मतलब इसलिए इसको छोड़ा था क्योंकि बहुत लंबा पढ़ने में आ रहा था। सो मतलब ये था, इसमें पूछा बेसिकली ये है कि पहले तो उन्होंने भीड़ की पूरी डेफिनेशन बना दी है कि ये भीड़ होती है वो ऐसे ख़राब काम कर देती है। देन इसमें उन्होंने वापस से परसुएशन बोल लिया, जो परसुएशन हमने ऊपर डिस्कस किया था वही परसुएशन फिर से पूछ लिया। तो मतलब ये अजीब बात लगी कि ये क्वेश्चन आप 8 में पूछ रहे हो फिर वही क्वेश्चन 12 में पूछ ले रहे हो घुमा फिरा के, तो आदमी नया कंटेंट कहाँ से लाएगा। तो वही एग्जाम्पल फिर से लिख दिया मैंने बेंगलोर वाला, ठीक है। तो वही परसुएशन को वही पार्ट ऑफ वो होता है, पार्ट ऑफ सोशल मतलब पार्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस होता है परसुएशन, एंड लोगों को थोड़ा सा चेंज करके, मतलब वही है कि बातचीत करना, उनके कोई क्रिएटिव वेज चेंज करना, इस तरह से उनकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने का काम किया जाता है। मतलब लेकिन काफ़ी गंदी हैंड राइटिंग में और उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं अटेम्प्ट किया, तो मैं ऐसे एक बिलो एवरेज आंसर मानूंगी अपना। सो ये चीज़ें हुई। अब इसमें कुछ बचा था क्या इधर? नहीं, इधर वाला सारा हो गया था। इधर बस एक क्वेश्चन बचा है शॉर्ट में, डू यू एक्सेप्ट पब्लिक इंस्टीट्यूट आर सक्सेसफुल इन प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। सो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में मैंने कुछ बता दिया, CBI बता दी, NHRC बता दी, है ना, ये सारे कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूट ऐसे बता दी। फिर इनके क्वेश्चन की भाई मैंने बोल दिया कि हाँ करती भी हैं, फिर इनके नेगेटिव पॉइंट कि भाई इसमें करप्शन हो जाता है और क्रोनिक कैपिटलिज्म, ये सब कुछ कर दिया। मगर टाइम कम होने के चक्कर में 5 मिनट मतलब बचा था, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। आई वुड से कि बिलो एवरेज है, 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं इसमें एट मैक्स। तो ये था मेरा पूरा एथिक्स का पेपर जो इस तरह से रहता है।
तो अगर हम इसमें कितने देखें कि अगर हम एवरेज प्लस की देखें तो 1 2 3 और 4 5। एक क्वेश्चन इसमें अच्छा मैंने डिस्कस नहीं किया। एक क्वेश्चन ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉरल एक्ट है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मॉरल एजेंट है। तो वही मैंने इसमें भी बोल दिया कि हाँ, मतलब कैसा रोल होता है उसका, कि भाई एक डायग्राम बना के दिखाया कि ये गवर्नमेंट है, चूजन गवर्नमेंट है, ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटर और ये है पब्लिक। तो भाई वो पब्लिक दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। उसके सारे वर्क्स है बता दिए एंड बता दिए कि हाँ वो क्यों मॉरल एजेंट है। इसके बाद मैंने ये बोला कि वो मॉरल एजेंट नहीं भी है क्योंकि वो मतलब कितनी बार भी अपना काम सही से नहीं करता है, करप्शन करता है। तो दोनों ही चीज़ों में मैंने मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए। तो फिर उसके बाद लास्ट में बोला कि हाँ मॉरल एजेंट तो है बट लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो वो नेगेटिव करता है, तो ये प्लस मैं इसको बोलूँगी। तो ओवरऑल मेरा ये सारा पूरा सीन रहा। अच्छा एक क्वेश्चन इधर कुछ अच्छे इधर के क्वेश्चन अभी छूट ही गए हैं। फिर वॉइस ऑफ कंसाइज के बारे में लिखना था, बता दिया था कि भाई वॉइस ऑफ कंसाइज क्या होती है, फिर सिविल सर्वेंट के लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो ये सिविल सर्वेंट में मतलब एक क्वेश्चन पूछा था पर मैंने इसमें पुलिस का एग्जाम्पल लिख दिया था। आई डोंट नो इसमें, इसको मुझे शायद बेटर ढंग से करना चाहिए था। मैंने मतलब एक रटा रटाया एग्जाम्पल जो था मेरे पास वो भी पुलिस वाला था, वो मैंने इसमें लिख दिया कि तो उसको शायद बेटर ढंग से मुझे कर लेना चाहिए था। तो ये मतलब मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा नहीं कर पाई। फिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक ऑफिसर की इंटीग्रिटी पे शक होता है, तो इसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए थे। 8 नंबर का है तो 12 अराउंड 10-12 पॉइंट्स बता दिए थे इसमें। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, एवरेज प्लस मैं बोलूँगी इसको, मैंने अटेम्प्ट किया था। तो अभी ये पेपर हो जाते हैं सारे, तो मैं इसको एवरेज माइनस बोलूँगी, इसको भी एवरेज माइनस बोलूँगी, इसको बोलूँगी एवरेज प्लस। ठीक है, ये एवरेज प्लस है एंड ये भी वाला भी एवरेज प्लस है, ये भी एवरेज प्लस है, ये बीड वाला एवरेज माइनस है, एवरेज। एक क्वेश्चन छूट गया, सोशल इन्फ्लुएंस से क्या समझते हैं आप, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन बिहेवियर में कैसे चेंज ला सकते हैं ये बताना था। तो ये बता दिया सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस कैसे चेंज लाते हैं, तो भाई बता दिया। इसमें कुछ चीज़ें जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, हर घर तिरंगा योजना है और लोग हेलमेट लगा लेते हैं पुलिस से डरने के लिए। तो ये सब चीज़ें बता दी थी। ठीक ठाक अटेम्प्ट अच्छा किया है, तो एवरेज प्लस इसको बोलूँगी। ये भी एवरेज है, ये एवरेज माइनस है, ये एवरेज प्लस, एवरेज प्लस। कॉरपोरेट गवर्नेंस वाला भी एवरेज बोलूँगी। सो ओवरऑल देखते हैं, एक क्वेश्चन एवरेज प्लस का, 2 क्वेश्चन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन एवरेज प्लस के आ रहे हैं एंड अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज के आ रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3